क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सन 2030 तक ये कैंसर खत्म हो जाना चाहिए। आज हमारे देश में एक साल में 77,000 महिलाएं इससे मर रही हैं। करीब 1,40,000 औरतों को हर साल ये कैंसर हो रहा है। देखिए, ये जो है ISCCP एक नेशनल संस्था है जो एक इंटरनेशनल संस्था का हिस्सा है। अब इस ISCCP की साल में एक कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये कॉन्फ्रेंस ISCCP की 16वीं कॉन्फ्रेंस है। ये संस्था केवल सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह के कैंसर पे ही काम करती है। क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर इसके 2 उद्देश्य थे। एक तो ये कि जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को जो नई से नई रिसर्च आई है उसके बारे में जागृत किया जाए कि अभी इसकी जांच के लिए, इसके उपचार के लिए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ये थी वो ये थी कि जितनी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है उस सुविधा का भी मरीज उपयोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमको जन भागीदारी की आवश्यकता है। जन भागीदारी तब होगी जब उनको इसके बारे में समझ में आएगा। इसके लिए मीडिया को हमने आमंत्रित किया है और उनसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप जन जन तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। आप देखिए, जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो 1 सेकंड में घर घर पहुंच जाता है और उसके बाद हर कोई सोचता है कि इसमें मेरा हिस्सा कहाँ है। तो वही जन भागीदारी हम इस अभियान में चाहते हैं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सन 2030 तक ये कैंसर खत्म हो जाना चाहिए। आज हमारे देश में एक साल में 77,000 महिलाएं इससे मर रही हैं। करीब 1,40,000 औरतों को हर साल ये कैंसर हो रहा है। इसको आप जब ट्रांसलेट करते हैं, मतलब हर 4 मिनट में एक महिला को पता चलता है कि उसको कैंसर है, हर 7 मिनट में एक महिला मर जाती है, जबकि ये पूरी तरह बचाव योग्य है। तो यदि ये बचाव योग्य है और हम नहीं बचा पा रहे हैं तो उसमें आखिर कमी क्या है? उस कमी को जानने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है कि हम क्या करें। तो जो हम लोगों ने देखा, सबसे बड़ी कमी जो है, डॉक्टर्स के पास ज्ञान बहुत है, मगर आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें यदि कोई डॉक्टर जाके ये ज्ञान देता है लोगों को तो उसको ये लगता है कि डॉक्टर का क्या फ़ायदा है इसमें, डॉक्टर क्यों ये ज्ञान दे रहा है। वो ये नहीं सोचता है कि उसमें उसका क्या फ़ायदा है। उसको सबसे पहले डॉक्टर पे शंका होती है। तो हम चाहते हैं कि मीडिया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, जो हम आपको डेटा दे रहे हैं, इसको प्रकाशित करें और महिलाओं को प्रेरित करें कि वो जाकर अपनी जांच कराएं। हर सरकारी संस्थान में ये जांच मुफ्त है, प्राइवेट में भी इसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि आयुष्मान भारत में भी ये जांच शामिल है, मगर आयुष्मान ने इसको केवल सरकारी अस्पतालों के लिए रिजर्व किया है छत्तीसगढ़ में। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी खोल दीजिए। तो यदि मरीज को पैसा नहीं देना पड़ेगा तो उसको डॉक्टर पे शंका नहीं होगी, और शंका नहीं होगी तो हम जो चाहते हैं कि 70% महिलाएं स्क्रीन हो जाएं, 90% लड़कियों को टीका लग जाए, वो संभव हो पाएगा। और जब तक ये संभव नहीं होगा कि 90% लड़कियों का टीकाकरण हो, 70% महिलाओं की जांच हो और जितने लोगों को खराबी निकलती है उस जांच में, उसमें से 90% का इलाज हो जाए, तब तक हम इस कैंसर से जीत नहीं पाएंगे। और इसमें हम सब के सहयोग की आवश्यकता है। इसमें बताया मैडम 3 चरण में टीकाकरण होना है। 3 चरण में टीकाकरण नहीं होना है। आप इस बात को शायद समझ नहीं पाए। जो टीकाकरण है वो, यदि आप 20 साल से ऊपर हैं तो 3 डोज लगता है, 3 बार लगता है। जैसे कोविड में आपने देखा ना, पहले 1 लगा, फिर दूसरा लगा, फिर बूस्टर लगा। उसी तरह इसके भी यदि आप 15 साल से कम हैं तो भारत अभी 1 डोज या 2 डोज लगाने की बात कर रहा है। आज लगेगा, 6 महीने बाद लगेगा। मगर यदि आप 20 साल से ऊपर हैं, आज लगेगा, 2 महीने बाद लगेगा, फिर 6 महीने बाद लगेगा। जो 6 महीने बाद लगेगा वो बूस्टर होगा। ये रूरल क्षेत्र में ज़्यादा समस्या मैडम, इसको नहीं, ये रूरल में ज़्यादा समस्या नहीं है। ये समस्या सब कहीं बराबर है, मगर शहरों में क्या होता है कि मरीज डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, गांव में वो पहुंचता नहीं है। और
जो सरकारी केंद्र बने हैं, सरकार इतना काम कर रही है, VIA की ट्रेनिंग दी है, स्क्रीनिंग की ट्रेनिंग दी है, मगर मरीज जाकर जांच ही नहीं करवाता, तो उसको जांच तो करवानी पड़ेगी ना। ये बेसिक बात है कि आपको यदि कोई तकलीफ नहीं भी है तो 30 साल की उम्र के बाद आप अपनी जाकर जांच कराइए। यदि आपको तकलीफ है तो ज़रूर जाइए और जांच कराइए। मैं डॉक्टर आशा जैन, श्री मां शारदा आरोग्य धाम और कैंसर प्रिवेंशन एंड रिलीफ सोसाइटी की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। मैं इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस